प्यारे विद्यार्थी, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका राजस्थान पर। समय बचा रहे हैं हम लोग, बहुत कम समय में बेहतरीन तैयारी की ओर आगे बढ़ रहे हैं साथियों। विशेषकर वो बहनें जो गृहिणी हैं, समय नहीं निकाल पा रही, वो भाई जो आप लोगों को शाम सुबह जॉब करते हैं, गरीबी से गुजर रहे हैं और उनके पास समय का अभाव है, उन लोगों का सपना है कि सर हम लोग कुछ कर पाए। बिल्कुल उनके लिए ये क्लास साथियों एक अमृत का काम करेगी। मुझे पूरी तरीके से सुनना है और सुन के आराम से उसका मनन करना है, रटना नहीं है। मैं बोलूंगा इस प्रकार से कि जो बातें बोलूंगा आपके दिमाग पे छपती चली जाएंगी, आपको ये बातें याद होती चली जाएंगी। 3-3 4-4 घंटे वो जो लाखों दे के कोचिंग कर रहे हैं साथियों, उन पे आप लोग भारी होंगे। ये क्लासें आपके 4-4 5-5 घंटे क्लासों पे 10-10 मिनट क्लासें भारी होंगी। आप आगे होंगे, ये मैं भरोसा दिला रहा हूं आप लोगों को। और मेरे कहने से नहीं, मेरे काम पे विश्वास कीजिए। और यदि वाकई मेरा काम पसंद आ रहा है साथियों, तो फिर आप लोग राजस्थान को फॉलो करें और बिल्कुल हमारे साथ कदम से कदम चला के आगे बढ़ेगा। इतिहास हम राजस्थान के अंदर रचेंगे साथियों। राजस्थानी वेशभूषा की हम लोग बात करें तो वेशभूषा मतलब पहनावा, और आप लोगों के टॉपिक वस्त्र परिधान होता है, वेशभूषा होता है आपके सिलेबस में। लेकिन वो पहनावा नहीं कि आप लोग कह रहे हो सर नहीं पैंट हो गई, शर्ट हो गई, ये हो गई, वो पहनावा नहीं। ऐसा पहनावा, ऐसी शब्दावली जो पहले चला करती थी, या ऐसी शब्दावली जो अब मौके पर नहीं है, किताबों में ही है, उन शब्दावली पे हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखें आप लोग, हम वस्त्र परिधान को 2 भागों में बांटेंगे। नंबर एक वो जो जनजातीय वस्त्र हैं, जो जनजातीय वस्त्र हैं, जनजातियों को छोड़ देंगे तो बाकी के जो वस्त्र बचेंगे वो सामान्य जाति के वस्त्र बचेंगे। किसके बचेंगे? सामान्य जाति के वस्त्र। तो हम 2 पार्ट करेंगे, एक जनजातीय वस्त्र के, एक सामान्य जाति के वस्त्र के। फिर साथियों, सामान्य जाति में भी स्त्री पुरुष होते हैं, जनजाति में भी स्त्री पुरुष होते हैं। फिर आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये वस्त्र है जो आप लोगों की स्त्रियों का है या पुरुषों का। डायरेक्टली आप सवाल पूछेगा कि राजस्थानी संस्कृति में मोटरा क्या है, राजस्थानी संस्कृति में पोमचा क्या है, राजस्थानी संस्कृति में चूरड़ी क्या है, राजस्थानी, तो इस प्रकार के सवाल आपको देखने को। अंगरखी क्या है, बंडी क्या है, कुर्ती क्या है, कांचली क्या है, आंगी क्या है, विद्यार्थी नहीं समझ पाएगा। कुर्ती, कांचली, आंगी, बंडी, ये सब आप लोगों के ब्लाउज के रूप है जो माता बहनें हमारी कंधों से लेके आधे पेट तक अपने शरीर को ढकने के लिए वस्त्रों का इस्तेमाल करते हैं। वही वस्त्र है ये, वही वस्त्र है, लेकिन इनके नाम अलग अलग हो गए। तो आप लोगों को ये ही पहचान करनी है और यहां से आपका सवाल एक बनता है। तो हम लोग यहां बात करेंगे साथियों इस क्लास में सामान्य पुरुषों के वस्त्र है। आपके 5 मिनट लूंगा और आपको पूरी तरीके से समझाते हुए आगे बढ़ रहा हूं। देखिए साथियों, हम लोग यहां बात करते हैं आप लोगों के सबसे पहले पगड़ी। पगड़ी आप लोगों को मालूम है कि ये पगड़ी आन बान सम्मान का प्रतीक होता है। किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा का सवाल होता है वो पगड़ी होती है। कई बार आप लोगों ने आम बोलचाल की भाषा में सुना भी होगा कि मेरी पगड़ी की लाज रख देना। लेकिन साथियों, ये पगड़ी है, ये पगड़ी से अनेक सवाल बनेंगे। जैसे राजस्थानी संस्कृति में अटपटी क्या है, तो ध्यान रखना अटपटी एक पगड़ी का ही प्रकार है जो आपके अकबर के समय में प्रसिद्ध थी। पगड़ी बांधने वाला है उसे हम लोग छापदार कहेंगे। क्या कहेंगे? छापदार। और साथियों, उस समय जो लंबाई होती थी विशेषकर मेवाड़ में, वो 26 वार की पगड़ी होती थी। आप कहेंगे सर 26 वार, वार का मतलब क्या दिवस है क्या? नहीं, वार का मतलब यहां पे लंबाई है। लगभग 1 मीटर की लंबाई एक वार होगी। तो मेवाड़ में आपसे पूछा जाए कितने वार की पगड़ी प्रचलन में थी, तो आप लोग कहेंगे सर 26 वार की। क्लियर? अब अलग अलग जगह अलग अलग पगड़ियां हैं। जैसे हम लोग बात करें मथुरिया और मुगलिया और खूंटेदार पगड़ी, इसको याद करने का तरीका देखिए। मुगलों की सबसे ज्यादा आप लोगों के हमने सेवा की, मुगल दरबार में रहे, अधीनता स्वीकार की, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, वे आमिर ने किए। तो मुगलों का जो खूंटा था वो जयपुर में था। याद कर लेंगे आप, मुगलों का खूंटा जयपुर में था। तो मथुरिया ने कहा मुगलों का खूंटा जयपुर में था, इसका मतलब मथुरिया पगड़ी, मुगलिया पगड़ी और खूंटेदार पगड़ी ये कहां के प्रचलन में? ये जयपुर के हैं साथियों। जसवंत शाही, छज्जादार, खिड़कीदार, मारवाड़ में हवा चलती है, रेत आती है, तो मारवाड़ के लोग अपने घरों में खिड़की रखते हैं, छज्जा रखते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और महाराजा जसवंत सिंह है, ये मारवाड़ के शासक हुए हैं। तो जसवंत शाही, छज्जादार और आपके खिड़कीदार पगड़ी है वो मारवाड़ की है। साथियों, चपटी पगड़ी, चपटी पगड़ी मतलब जितनी चपटी होगी उतनी लंबी होगी, तो वो आप लोगों के मेवाड़ की है। और मेवाड़ में महाराणाओं के नाम पे पगड़ियां चलती थी। उदय शाही, वहां के उदय सिंह हुए, अमर सिंह हुए, भीम सिंह हुए, स्वरूप सिंह हुए। तो उदय शाही, अमर शाही, भीम शाही, स्वरूप शाही। और वहां के जो ठिकाने होते थे वो उच्च श्रेणी के ठिकाने हैं। उस श्रेणी के ठिकानों को हम लोग उमराव कहते थे। तो ध्यान रखना, उमरावी पगड़ी वहां की प्रचलन में थी। साथियों, एक शब्द का बखरमा क्या है, तो हम कहेंगे बखरमा एक पगड़ी है जो मेवाड़ के महाराणा महलों में
बांधा करते थे। तो मेवाड़ के महाराणा जो महलों में पगड़ी बांधा करते थे, उन्हें क्या कहते थे हम लोग, तो उन्हें बखरमा कहते थे। देखिए अलग अलग अवसर पे साथियों अलग अलग पगड़ियां बांधी जाती हैं। जैसे हम लोग कहें कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होगी और उसके उत्तराधिकार अपने उसके बड़े बेटे को जा रहे हैं, तो सफेद रंग की पगड़ी बंधेगी। युद्ध लड़ने के लिए सैनिक जा रहे हैं तो वो केसरी रंग की पगड़ी बांधेंगे। इसी प्रकार से मानो दशहरा का अवसर है तो वहां मदिल पगड़ी बांधेंगे, और विवाह उत्सव आएगा तो वहां मोटरा की पगड़ी बांधेंगे। अन्य पगड़ियों का नाम देखिए, अमर शाही, उदय शाही, खंजर शाही, शिव शाही, विजय शाही, शाहजहानी, ये ऐसा नाम दे देगा। और राजस्थानी संस्कृति में क्या है आपको देगा, पगड़ी है, गीत है, नृत्य है, खेल है, आप कहेंगे सर पगड़ी है। देखिए मांझो, मेवाड़ के महाराणा की इजाजत से जो पगड़ी होती है उसके ऊपर जो वस्त्र बांधा जाता है तो उस वस्त्र को हम लोग क्या कहते हैं, मांझो कहते हैं। अब साथियों आता है हमारे पास कुर्ता धोती और जोधपुरी कोट पैंट। देखिए एक शब्द होता है राष्ट्रीय, एक शब्द होता है राजकीय, दोनों में अंतर है। राष्ट्रीय जो शब्द है वह पूरे देश की बात कर रहा है, राजकीय जो शब्द है एक राज्य की बात कर रहा है। जिस प्रकार से राष्ट्रीय पक्षी है हमारा मोर है, उसी प्रकार से राज्य पक्षी है वो गोडावण है। तो आपसे दो सवाल पूछ सकता है यहाँ पे, मैं आपसे पूछूं राजस्थान की राजकीय पोशाक कौन सी है, विद्यार्थी जोधपुरी कोट पैंट करेगा, वो राजकीय नहीं है वो राष्ट्रीय है। तो भारत की राष्ट्रीय पोशाक है वो जोधपुरी कोट पैंट है। और आप लोग बात करें राजकीय पोशाक तो वे कुर्ता धोती है। अगर हमारे राजस्थान का पेवर पहनावा देखे पुरुषों का तो कुर्ता धोती और अंगरखी होती है। अंगरखी की बात करूंगा आप लोगों से, तो राजस्थान की परंपरागत पोशाक पूछे, राजकीय पोशाक पूछे तो आप उत्तर देंगे कुर्ता धोती, और अगर जो आपके राष्ट्रीय पोशाक की बात करें तो आप उत्तर देंगे जोधपुरी कोट पैंट। ठीक है, आगे बात करते हैं अंगरखी। मित्रों ये पहनावा धीरे धीरे हमारी संस्कृति है वो नहीं रही जो पहले थी। अंगरखी हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो बनियान टाइप में वस्त्र पहनते हैं, आज भी आप लोगों ने देखा हो, दादाजी है वो, तो इस तरीके से एक जेब होती थी साइड में, इस तरीके से दादाजी 10 रुपए देना, दादाजी कमीज ऊंची करेंगे और बनियान टाइप ऐसे आत करेंगे, वो 10 रुपए निकालेंगे, तो वो जमा पूंजी उसमें रखते थे। तो वो आपके साथियों अंगरखी है। और अंगरखी के एक रूप नहीं है, अंगरखी के अनेक रूप हमको देखने को मिलेंगे, अनेक रूप देखने को मिलेंगे। अब जो अंगरखी है ना, अब अंगरखी के ऊपर एक कमीज टाइप में वस्त्र और पहन लिया तो साथियों वो चोगा है। और माना कि और संपन्न लोग हैं तो वो अंगरखी नीचे, ऊपर जो वस्त्र है चोगा, अब उसको कटार वगैरह तलवार वगैरह रखने के लिए कमर पे एक वस्त्र और बांध लेंगे, तो वो जो वस्त्र होगा आप लोगों को पटका होगा। तीनों शब्द देखिए, अंगरखी, अंगरखी के ऊपर कमीज जैसा वस्त्र चोगा और आपके कमर पे जो कपड़ा पटका। तो अंगरखी बनियान की जगह, ऊपर चोगा और कमर पर पटका, बिल्कुल शॉर्ट में हम बात कर रहे हैं। तीनों शब्दावली ध्यान रखें आप लोग। अब उपनाम बहुत है इसके, डगला, अचकन, तनसुक, बुगतरी, बंडी, दुताई, कानो, आप लोगों को फर्रुख शाही। तो आप सवाल पूछेगा राजस्थानी संस्कृति में अंगरखी क्या है, अंगरखी एक खेल है, एक गोत्र है, एक जनजाति है, एक वस्त्र है, आप कहेंगे वस्त्र। अंगरखी किनका वस्त्र है, सामान्य पुरुषों का, सामान्य महिलाओं का, जनजाति महिलाओं का, जनजाति पुरुषों का। आपको वहां से ऑप्शन डिपेंड करेगा कि वो पेपर जो बना रहा है वो किस प्रकार का ऑप्शन देगा, निर्भर वहां करेगा आपके। ठीक है, उसका निर्धारण हम नहीं कर सकते, हमारा काम है विषय वस्तु को गहराई के साथ अच्छी तरीके से पढ़ना। ठीक है भाई, और ये पीडीएफ है टेलीग्राम पे जाएगी और टेलीग्राम से ज्वाइन करें आप लोग। और अगर राजस्थान के समस्त आप लोगों को नोट्स पढ़ने हैं तो आप लोग बिल्कुल राजस्थान के ऐप पे जाइए, फ्री स्टडी मटेरियल में, वहां कोई चार्ज नहीं है आपको। समस्त नोट्स हैं ई बुक के रूप में हमने डाल रखे हैं। हम चाहते हैं कि विद्यार्थी पूरी तरीके से बात देखेंगे। राजस्थान में मार्केट में किताबों का अथाह भंडार है, फिर भी हम राजस्थान के नोट्स क्यों पढ़े, इसलिए मैंने आपको ऑप्शन दिया है कि आप लोग बिल्कुल फ्री में जाइए, कोई चार्ज नहीं है। मैं मानता हूं आपके पास में सैकड़ों किताब पहले से हैं, बाजार में आप एक पृष्ठ देख के लिए आते हो। हम चाहते हैं कि आप राजस्थान की एक एक लाइन देखें, एक एक पॉइंट देखें, और उसके बाद अपने परिवार में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, नौकरी लग चुके हैं, अनुभव है, उनको बताएं कि ये नोट्स कैसे हैं, और तब आपको 100% संतुष्टि मिले, फिर आप लोग ऑर्डर करें साहब। उपनाम आत्म सुख, देखिए एक आत्म सुख एक जामा है। शादी विवाह में जा रहे हैं हम लोग तो जो वस्त्र पहनते हैं वो जामा है, कंधों से लेके घुटनों तक होता है। अगर शीत ऋतु से बचाव के लिए वस्त्र पहन रहे तो वो आत्म सुख है, दोनों में अंतर है। तेज सर्दी में ओढ़े जाने वाला वस्त्र, सिटी पैलेस जयपुर है, उसमें माधो सिंह का सबसे प्राचीनतम आत्म सुख रखा हुआ है। खेस ये कंधों पर सर्दी में रखे जाता है। घुगी आपने देखा होगा बरसात से बचाव के लिए, अब तो ये चीजें नहीं रही। आपके जैसे स्कूल में हम पढ़ने जाते थे, बरसात होती थी, आप लोगों को कट्टा लेके जाया करते थे, पहले उसको बैठने के काम लेते थे, और लगता है कि बरसात तो पीछे बैग टाका, एक कट्टे कोना पकड़ा, दूसरे कोने में डाला और पीछे इस तरह ओढ़ा, फिर ठमक ठमक करते चले आते थे, वो घुगी कहलाता था। तो राजस्थानी संस्कृति में घुगी क्या है, एक आप लोगों के बरसात से बचाव के लिए वस्त्र है। अब देखो कुछ इलाके के लोग जान सकते हैं घुगी को, लेकिन कुछ लोग हो सकता है राजस्थान में जैसे मारवाड़ में जाएंगे तो इसका अलग ही नाम हो,
हमें देख रहे हैं राजस्थानी संस्कृत में उसे क्या कहा गया है? बाखला पछेवड़ा चादर नुमा वस्त्र होता है, सर्दी में काम लेते हैं। धूम लो, ये भी सर्दी में काम लेते हैं। बींद बानो, बींद बागो, साथ ही बींद कहते हैं दूल्हे को, और दूल्हे का मतलब दूल्हे की पोशाक है, उसे बींद बागो। कोपिन, सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र, उसे कोपिन कहेंगे। अजरक और मसल्लो, हमारे मुस्लिम भाई हैं, नमाज पढ़ते समय जो वस्त्र कंधे पर रखते हैं फिर नीचे बिछा के उस पर नमाज पढ़ते हैं, तो वो अजरक या मसल्लो है। ये हम किताबी ज्ञान के अनुसार पढ़ रहे हैं, हो सकता है धरातल पे ये कुछ नाम और हो, वो अलग चीज है। ग्रासियों की फाक सोजत पाली की प्रसिद्ध है, और रोबिला साफा है ये जोधपुर का। तो ये हमने देखा था सामान्य जाति के वस्त्र साथियों, पुरुषों के वस्त्र। अगली हम लोग क्लास में बात करेंगे वो सामान्य महिलाओं की बात करेंगे, और फिर हम लोग जनजाति पुरुष स्त्रियों की बात करेंगे। आप लगातार हमारे साथ बने रहें, आपको अच्छे अंक दिलवाने का वादा है साथियों, लेकिन आप जैसे हम कहेंगे वैसे चलेंगे और पूरी तरीके से आप प्रैक्टिस चलेंगे। ये नहीं कि मैंने 1 घंटे क्लास को 10 मिनट में लाया हूं तो मैंने मैटर सोट के, नहीं, वो मेरी कला है, वो मेरा पढ़ाने का तरीका है, वो मेरे शब्दों का जमाव है, जो हमें 1 घंटे क्लास को लाके 10 मिनट में है, और यही आपके विद्यार्थियों को चाहिए। तो आप सभी को राम राम। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। राम राम साहब, धन्यवाद।